तमाम भट्टों को, राजपूतों को, अराइयों को, चौधरियों को, मेमनों को, मार्थों को, खसूसन बलोची, पंजाबी, सिंधी और इससे बढ़ के पाकिस्तानियों को मुबारकबाद पेश करता हूं, क्योंकि आपकी शनाख्त बचाने के लिए हुकूमत एक बड़ा फैसला उठा लिया। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अजलान और चाइल्ड वेल बीइंग। आपका बच्चा खुद को ना तो पाकिस्तानी समझता है, ना बट, जट, अराई, राजपूत, मलक, ना अपने आप को पंजाबी, सिंधी, बलोची, पठान, कश्मीरी और गिलगित बल्तिस्तान का समझता है। वो अपने बारे में सिर्फ वही कुछ जानता है जो यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, तमाम सोशल मीडिया साइट्स का जो एल्गोरिदम है वो उसे उसके बारे में बताता है। तो वो अपने बारे में सिर्फ वही चीजें जानता है। अब एक मिनट के लिए तसव्वुर करें, एक 12 साल का बच्चा एक कमरे में अकेला बैठा सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहा है। उसकी माँ उसे आवाजें दे रही है, लेकिन वो कमरे में खामोशी होने के बावजूद कुछ सुन नहीं पा रहा। वो हंस रहा है लेकिन खुश नहीं है। वो मसरूफ है लेकिन उसका दिमाग उलझा हुआ है। वो कमरे में खामोशी है लेकिन उसके दिमाग में एक शोर मचा हुआ है। ये शोर कहां से आता है? ये शोर आता है मुसलसल मुआवजे से, मुसलसल मुकाबले से। जब वो अपने रहन सहन को मुआवजा करता है दूसरों के रहन सहन के साथ, जब वो मुआवजा करता है उसके इतने लाइक, इतने सब्सक्राइबर, मुझे कोई लाइक नहीं करता। जब वो मुआवजा करता है कि वो इतना ज्यादा खूबसूरत है, मैं कम हूं, वो फिल्टर की दुनिया में, लाइक्स, फॉलो और प्ले बटन की दुनिया में रहता है। ये देखिए जरा, मुझे पता है 3 साल की बच्ची, जब मैंने यूट्यूब चैनल बनाया तो मेरी बेटी ने मुझे ये नहीं कहा कि आप क्या करने जा रहे हैं, यूट्यूब क्या होता है। उसने मुझसे सबसे पहला सवाल किया, बाबा मुझे प्ले बटन कब मिलेगा? तो ये सारी चीजें बताने का मकसद ये है कि हमारे बच्चे अपनी पहचान खोते जा रहे हैं। वो वही कुछ जानते हैं जो उन्हें सोशल मीडिया बताता है। 12 साल की बच्ची को अगर आप दोबारा एक दफा मुआवजा करें तो 12 साल की बच्ची जो अपनी, उसकी पहचान, अपनी खूबसूरती, अपना बलोची, पंजाबी, सिंधी कल्चर और अपनी जो एक खूबसूरती अल्लाह पाक ने उसे दिया, उसने उसको इग्नोर कर दिया है। वो उसके सामने कोई अहमियत नहीं रखती। उसे फिल्टर्स की दुनिया पसंद है। वो अपने आप को उस तरह से दिखाना चाहती है जैसे लोग देखना चाहते हैं। मेरे अपने बच्चे, मैंने बच्चों से एक दिन बात कर रहा था, मैंने कहा बेटा आप सही तरह पढ़ा करो नहीं तो आप फेल हो जाओगे। तो बच्चों ने क्या कहा, 4 साल के बच्चे ने, बाबा शुभ शुभ बोलें। अब ये बताने का क्या मकसद था? कि बताने का मकसद है कि वो क्या सीख रहा है, जो वो देख रहा है। वो यूट्यूब देखता है और यूट्यूब में वो अगर जो इंडियन चैनल्स देख रहा है तो उनका कल्चर सीख रहा है। तो इन चीजों की वजह से आपकी पाकिस्तानियत खतरे में है। तो इसी चीज को बचाने के लिए हुकूमत एक बहुत बड़ा फैसला लेने जा रही है। हुकूमत 16 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया यूज के ऊपर पाबंदी लगाने जा रही है, जो कि बाकी कई ममालिक में इसके ऊपर पाबंदी लगाई गई है। और उसके बाद जो रिजल्ट आए हैं वो बहुत बेहतर है। बच्चों की जो जहनी सेहत है वो बेहतर हुई है, बच्चों में की नींद में बेहतरी आई है, बच्चों में जो चिड़चिड़ापन है उसमें बेहतरी आई है। तो मैं, इस हुकूमत ने अभी इसके ऊपर सोचना शुरू किया है, लेकिन मैं हुकूमत इस इकदाम के हौसला अफजाई करूंगा, हुकूमत को अप्रिशिएट करूंगा कि वाकई हमें अपनी पहचान, हमें अपनी पाकिस्तानियत, हमें अपने कल्चर, हमें अपने मुल्क के मुताबिक, हमें अपनी रसूमात के मुताबिक रहने के लिए, अपनी पहचान बनाने के लिए। और सबसे बड़ी बात, हमारे बच्चे को, हमारे बच्चे आजकल मुआजना करते हैं कि उसके पास इतने पैसे। हमें याद है कि हमें 90s या 80s के जो बच्चे हैं, हमने कभी पैसे का मुकाबला ही नहीं था किया। हमें कभी ये भी नहीं था, हमें अगर 2 रुपए या 10 रुपए या 20 रुपए मिल जाते थे तो हमारे लिए वो ईद होती थी, और ईद वाले दिन ही हमें इतने मिलते। लेकिन आज का बच्चा डॉलर्स में बात करता है, पाउंड्स में बात करता है। तो ये सारी चीजें उसे सिखा रहा है उसका यूट्यूब, सोशल मीडिया का एल्गोरिदम उसे सिखा रहा है। अगर हमने इस पे आज से काबू ना पाया तो हमारे बच्चे अपनी पहचान खो चुके होंगे और बल्कि वो चीजें अडॉप्ट कर लेंगे जो दूसरे कल्चर में। तो इसलिए आप भी इस चीज को अप्रिशिएट करें। 16 साल से कम उम्र के जो लोग हैं उसकी सोशल मीडिया यूज पे पाबंदी होनी चाहिए। हम पाबंदी इसलिए नहीं कि हम आजादी छीनना चाहते हैं। क्या हम अपने बच्चे को 16 साल से के 18 साल से कम गाड़ी चलाने दे सकते हैं? नहीं, क्योंकि हमें उसकी भी जान अजीज है, हमें दूसरों की भी जान अजीज है। तो इसी तरह अगर सोशल मीडिया का इस्तेमाल बच्चे के लिए नुकसानदेह है तो हमें इस जो काम है उसकी हौसला अफजाई करनी चाहिए, गवर्नमेंट को अप्रिशिएट करना चाहिए। और अगर आप, जब तक गवर्नमेंट इसको मुकम्मल तौर पर बैन नहीं कर देती,
اور بین کر بھی دے گی تو پھر بھی آپ دیکھیں گے آپ کے بچے آپ کے موبائل سے ٹک ٹاک یوٹیوب دیکھ رہے ہیں. تو اس لیے والدین کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ سختی سے مانیٹر کریں بچہ کیا کر رہا ہے, بچہ کیا دیکھ رہا ہے, بچہ کیا سن رہا ہے. ان ساری چیزوں کے اوپر ہمیں اب کام کرنے کی ضرورت ہے. اینڈ ریئلی اپریشیٹ گورنمنٹ اس کے اوپر پالیسی سازی کرنے جا رہی ہے, اور جیسے اس کے اوپر امپلیمنٹ ہوگا ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. تھینک یو سو مچ.